इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में से क्या कहा गया है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हमें प्रश्न में जो त्रिभुजों के युग्म दिए गए हैं उनमें कौन कौन से युग्म समरूप हैं ये हमें बताने के लिए कहा गया है और इसके लिए हम कौन से समरूपता कसौटी का यूज करेंगे ये भी हमें बताना है और जो समरूप त्रिभुज होंगे उनको हमें सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे कौन कौन से समरूपता कसौटी होते हैं। तो देखिए पहला हमारा समरूपता कसौटी होता है ए यानी एंगल 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 यानी कोण कोण कोण। इसको हम जनरली इस तरह से एंगल एंगल यानी कि 2 बार ए ही लिखते हैं। ऐसा क्यों, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा समरूपता कसौटी होता है एस यानी कि भुजा कोण भुजा और तीसरा होता है हमारा एस यानी कि भुजा भुजा भुजा। तो यही हमारे 3 समरूपता कसौटी है। तो इन्हीं तीनों का यूज करके और हम बताएंगे कि कौन कौन से युग्म हमारे समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो पहला भाग है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले भाग में हमें ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं। अब हमें इसमें ये बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज पहला हमारा है ABC। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, PQR। तो ये हो जाएगा त्रिभुज PQR में। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले हमारा इसमें क्या है कि जो ये हमारा कोण A है ये हमारा इस कोण P के बराबर है, क्योंकि कोण A भी 60 डिग्री है और कोण P भी 60 डिग्री है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कोण A है ये किसके बराबर है, कोण P के। इसके अलावा दूसरी चीज देखिए, इस वाले त्रिभुज में जो ये कोण B है ये 80 डिग्री है और इस वाले त्रिभुज में ये कोण Q 80 डिग्री है, यानी कि कोण B और कोण Q ये दोनों भी बराबर हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण B बराबर कोण Q है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 कोण इन दोनों त्रिभुजों में बराबर हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसमें हमारा कौन सा समरूपता कसौटी लग रहा है, ये वाला यानी कि एंगल एंगल वाला। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि हम यहाँ पर सिर्फ 2 कोणों को बराबर दिखा के और कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हमारा ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो तीसरा कोण है ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो इसीलिए जब हमारे 2 कोण ही बराबर हैं तो हमें तीसरे कोण को लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप यहाँ पर लिख के दिखा सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, लेकिन हमारा जब 2 कोण बराबर दिखा करके ही ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए हैं तो हमें तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे कौन सा समरूपता कसौटी लग रहा है इसमें हमारा, ये कोण कोण वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा हमारा इसमें कि जो ये त्रिभुज ABC है ये किसके समरूप होगा, त्रिभुज। अब यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने पहले वाले त्रिभुज का तो नाम दे दिया ABC। तो इस तरह से आपको कोई भी 2 त्रिभुज दिए गए हैं तो पहला त्रिभुज का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप दूसरे त्रिभुज का नाम रखेंगे तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या विशेष ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने इस त्रिभुज में A लिखा है। तो देखिए हमारा इस त्रिभुज में A इस त्रिभुज में किस कोण के बराबर है, देखिए कोण A हमारा कोण P के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर पहले स्थान पर A है तो यहाँ पर भी हमारा पहले स्थान पर P होगा, क्योंकि कोण A और कोण P हमारे बराबर हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बीच में B है, यानी दूसरे स्थान पर B है।
तो देखिए इस त्रिभुज में जो हमारा कोण बी है वो इस त्रिभुज में कौन से कोण के बराबर है, इस क्यू के। तो इसीलिए यहाँ पर दूसरे स्थान पर बी है तो इसमें हमारा दूसरे स्थान पर क्यू होगा। और इसके अलावा इसमें हमारा कोण सी जो है इस कोण आर के बराबर है, इसीलिए तीसरे स्थान पर सी है तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर आर होगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। यही हमें प्रश्न में कहा गया है कि समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसी तरह से आपको सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो जब हम बाकी के भागों को हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब यहाँ पर हम दूसरे भाग को कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो देखिए इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहले भाग को किया था। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, पहला हमारा है ABC और दूसरा है PQR। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में हमारा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें हमें दोनों त्रिभुजों में भुजाओं के मान दिए गए हैं। जैसे देखिए AB हमें 2 दिया है, AC 3 दिया है और BC 2.5। इसी तरह से इसमें भी PQ 6 दिया है, PR 5 और QR 4। तो देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं इनमें आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि कैसे ना कैसे करके इनको हमें समरूप सिद्ध करना है, यानी कि समरूप दिखाना है, चाहे कैसे भी। ठीक है, यानी कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम इस वाले त्रिभुज को लेते हैं और इसमें जो हमारी ये भुजा है AB, तो ये AB जो है इसको हम इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा को लें ताकि अनुपात बराबर हो जाएं। लेने को तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं या फिर ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमें वो लेना है ताकि हमारे अनुपात बराबर हो जाएं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम इस वाले त्रिभुज में AB को लेंगे और इस वाले त्रिभुज में हम इस QR को लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि AB बटे में QR, तो यहाँ से हमारा AB कितना है 2, तो ये लिखा, बटे में QR कितना है 4, तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, तो ये आ गया 1/2। तो ये हमने ले लिया, ये हमारा 1/2 आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस त्रिभुज में जो ये BC है ये 2.5 है, तो इस वाले को लेंगे और इस वाले त्रिभुज में जो हमारा ये PR है या फिर इसको आप RP भी कह दीजिए, तो इसको लेंगे। तो ये हमारा 5 है, तो यहाँ पर अब BC बटे में ये हो जाएगा RP। तो BC हमें कितना दिया है 2.5, बटे में RP कितना है 5। तो देखिए ये हमारा 2.5 यानी कि 2.5 है, तो 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5 कट गया, तो ये आ रहा है 1/2। तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। अब लास्ट रह गया ये AC और इसमें ये हमारा रह गया QP। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम AC और QP ले लेते हैं। तो AC हमारा 3 है और QP 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट गया, तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जब सॉल्व किया तो ये तीनों के जो अनुपात हैं वो 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, यानी कि अनुपात में ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया था कि AB और यहाँ पर QR क्यों लिया था, ताकि इसमें हमारे जो अनुपात हैं वो बराबर आ जाएं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि हमें कोशिश ये करना है कि जो ये त्रिभुज है दोनों ये समरूप सिद्ध हो जाएं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर AB और QR लिया, BC और इसमें ये RP लिया और AC और QP लिया। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसमें हमारा ये वाला समरूपता कसौटी लगेगा, यानी भुजा भुजा भुजा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि SSS समरूपता कसौटी से
क्या होगा हमारा कि जो त्रिभुज ये वाला यानी कि ABC है, ये किसके समरूप होगा, इस वाले त्रिभुज के। अब देखिए इसमें भी आपको हमने पहले वाले त्रिभुज का तो नाम दे दिया कुछ भी, लेकिन दूसरे वाले त्रिभुज का नाम देते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है। कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा AB है, तो AB जो है इसके साथ हमने कौन सी भुजा लिया था, AB के साथ हमने ये QR लिया था। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज और यहाँ पर लिखेंगे QR। तो देखिए AB और QR ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर BC है, तो BC और यहाँ पर हमने क्या लिया था RP, तो ये हो गया R और ये P। फिर क्या है, ये देखिए AC है, तो AC के साथ हमने क्या लिया था QP, तो ये देखिए QP हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये जो है दोनों त्रिभुजों के नाम दे दिए, यानी कि ABC और QRP ये दोनों हमारे समरूप हो गए। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए हम तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो इनको हम सबसे पहले लेंगे। अब पहला त्रिभुज हमारा है त्रिभुज LMP तथा दूसरा त्रिभुज हमारा है DEF। तो ये हो गया DEF में। अब देखिए इसमें हमारा क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो त्रिभुज जो हमें दिए गए हैं इनको हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि ये हमारे समरूप सिद्ध हो जाएं। तो देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा इसमें ये LM है तो इसको ले लेते हैं, और इस वाले त्रिभुज में जो भुजा है हमारा EF इसको ले लेते हैं। तो देखिए LM यहाँ पर लिख लेते हैं, बटे में ये हमारा है EF। तो LM कितना है 2.7, बटे में EF कितना है 5, तो ये हमारा 2.7 बटे में 5 आ गया। अब इसके बाद दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं ये भुजा MP, और इस वाले त्रिभुज में हम ये वाली भुजा ले लेते हैं DE। तो यहाँ पर लिख लेंगे MP बटे में DE। तो MP हमारा है 2 बटे में DE है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये आ रहा है हमारा 1/2। अब इसके बाद जो तीसरी भुजा है इसमें ये देखिए LP, तो इस वाली भुजा को ले लेते हैं, और इसमें हमारी कौन सी भुजा बच रही है, ये DF, तो इसको ले लेते हैं, यानी कि LP बटे में DF। तो LP हमारा कितना है, ये है 3 बटे में DF है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ रहा है, यानी कि ये हमारा 1/2 आ गया। अब देखिए इसमें हमारा क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही त्रिभुजों में जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर नहीं है। यहाँ पर 2.7/5 है, यहाँ 1/2 है, और ये भी 1/2 है, तो ये तीनों हमारे बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो LM बटे EF है और ये हमारा दूसरा जो MP बटे DE है, ये दोनों बराबर नहीं है। हालांकि यहाँ पर LP बटे में DF ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है। तो हमारा इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा कोई सा भी समरूपता कसौटी नहीं लगेगा, और अगर समरूपता कसौटी ही नहीं लगेगा तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज भी हमारे समरूप नहीं होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये तीनों बराबर होते तो हमारा ये वाला समरूपता कसौटी लग जाता, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज LMP तथा दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज DEF, ये दोनों समरूप नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया तीसरे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए हम चौथे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को लेंगे, यानी कि त्रिभुज MNL तथा दूसरा त्रिभुज है हमारा PQR में। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में हमारा क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम इस वाले भुजा को लेते हैं MN को, तो ये हमारा हमने MN ले लिया। अब इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा लें ताकि हमारा अनुपात बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम MN लेते हैं और इसमें अगर हम इस PQ को लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर MN बटे में PQ,
तो mn हमारा है 2.5 बटे में pq है 5, तो ये हमारा है 2.5, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5 यानी 1/2 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरी भुजा ये देखिए ml है, तो इसको ले लेते हैं और इसमें हम इस QR को ले लेते हैं। ये हमारा 10 है और ये 5 है, तो ml बटे में QR। तो देखिए ml हमारा है 5 और QR है 10, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट गया यानी 1/2 आ गया। और तीसरी चीज इसमें देखिए, इस वाले त्रिभुज में ये कोण M और इस वाले त्रिभुज में ये कोण Q दोनों 70 डिग्री के हैं, यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर हैं, तो हम लिखेंगे कोण M बराबर है कोण Q के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें हमारा कौन सा समरूपता कसौटी लग रहा है, तो देखिए इस वाले त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा है और इसके बीच में ये कोण है। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा है और इसके बीच में ये कोण है, तो दोनों ही त्रिभुजों में दोनों भुजाओं के बीच में कोण है और ये बराबर भी है, तो इसीलिए इसमें हमारा ये वाला समरूपता कसौटी लगेगा, भुजा कोण भुजा, क्योंकि कोण हमारा बीच में है और भुजा दोनों साइड में है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा SAS यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से क्या होगा इसमें हमारा कि जो त्रिभुज MNL है ये किसके समरूप होगा, त्रिभुज, यहाँ पर देखिए हमने इस वाले त्रिभुज का तो नाम दे दिया कुछ भी MNL, लेकिन अब यहाँ पर हमें इस वाले त्रिभुज का नाम देना है सोच समझ के। ठीक है, इससे पहले वाले जो हमारा भाग 3 था उसमें हमने कुछ भी नाम लिख दिया था क्योंकि दोनों त्रिभुज हमारे समरूप नहीं थे। तो जब भी आपके समरूप त्रिभुज ना हो तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो आपको दोनों त्रिभुजों के नाम लिखते समय विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले MN है, तो MN के नीचे यहाँ PQ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं PQ। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ML है और ML बटे में QR है, तो देखिए ML ये हो गया, तो इसमें हमारा M और L दोनों साइड साइड में है और यहाँ पर बटे में क्या है QR, तो इसमें भी हमारा जो Q और R है वो दोनों भी साइड में ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर ये जो PQ है इसको हम इस तरह से P की जगह पर Q लिख देते हैं और Q की जगह पर P लिख देते हैं, तो ये हमारा QP लिखो चाहे PQ लिखो बात तो सेम है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम R लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पर ML ये हो गया, ML दोनों साइड में हो गए, नीचे QR है, तो देखिए यहाँ पर भी Q और R साइड में हो गए। ठीक है, और तीसरी चीज इसमें देखिए कोण M कोण Q के बराबर है, तो देखिए कोण M हमारा ये रहा, ये M जो है ये साइड में है यानी पहले स्थान पर है, और कोण Q जो है ये भी देखिए पहले स्थान पर है, यानी कि जो इसमें हमने दोनों त्रिभुजों का नाम रखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज QPR के। तो ये हो गया हमारा चौथे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए हम पांचवें भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पांचवें भाग में हमें ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। पहला त्रिभुज ABC है और दूसरा DEF, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या होगा हमारा, सबसे पहले इस त्रिभुज में हम ये भुजा जो AB है इसको ले लेते हैं और इस वाले त्रिभुज में ये भुजा DF को ले लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा AB बटे DF, तो AB है हमारा 2.5 बटे में DF कितना है 5, तो ये हो जाएगा 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5 यानी 1/2, तो ये हो गया। अब इसके बाद इस त्रिभुज में ये BC को ले लेते हैं और इसमें इस EF को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा BC बटे में EF, तो BC है 3 बटे में EF है 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट गया, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये हो गया हमारा। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में कोण A और इस त्रिभुज में कोण F ये दोनों भी बराबर हैं, यानी कोण A बराबर है कोण F के, ये भी हमें दिया गया है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि इसमें हमारा ये वाला समरूपता कसौटी लग जाएगा, यानी कि भुजा कोण भुजा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें हमारा ये वाला समरूपता कसौटी नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज में ये भुजा AB और BC है, क्या इन दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण है? तो आप कहेंगे कि नहीं है। लेकिन इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण तो है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन इस वाले जो समरूपता कसौटी है, इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए कि दोनों त्रिभुजों में दोनों भुजाओं के बीच में कोण होना चाहिए। लेकिन इस वाले त्रिभुज में तो ऐसा नहीं है, ये जो दोनों भुजाएं हैं इनके बीच में ये कोण नहीं है, साइड में है। अगर यहाँ पर होता ना तो फिर हमारा ये वाला समरूपता कसौटी लग जाता, लेकिन ये हमारा कोण यहाँ पर है, इसीलिए ये वाला समरूपता कसौटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर हमारा ये समरूपता कसौटी नहीं लग रहा है, इसके अलावा ये और ये भी नहीं लग सकता है, तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप नहीं होंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे हम कि यहाँ कोण भुजाओं के बीच नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवें भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए हम छठे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, छठे भाग में हमें ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं हम। त्रिभुज पहला है DEF और दूसरा है PQR। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या होगा हमारा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे कि इस वाले त्रिभुज में हमें दो कोण दिए गए हैं 70 और 80। तो यहाँ से हम ये जो तीसरा कोण है कोण F, इसको भी निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे ये मैं आपको अभी समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम जो कोण F है इसको निकाल लेते हैं, यानी इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एक त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से हम घटा देंगे इन दोनों को, यानी कि 70 प्लस में 80 को। हमने ऐसा क्यों किया है? हमने 180 में से इन दोनों को क्यों घटाया है, इसका रीजन यहाँ पर हम दे देते हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये 180 माइनस में 70 प्लस 80 150 हो गया। तो यहाँ से हमारा 180 में से 150 घटाएंगे तो 30 बचेगा, यानी कि कोण F हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में जो हमारा ये कोण F है ये 30 डिग्री है, और इस वाले त्रिभुज में ये कोण R 30 डिग्री है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि कोण F जो है ये बराबर है कोण R के। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये कोण F क्यों निकाला, ताकि दोनों ही त्रिभुजों में ये वाला कोण F और ये कोण R बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर हो गया। अब इसके अलावा दूसरी चीज देखिए, इस वाले त्रिभुज में कोण E और इसमें कोण Q, ये दोनों भी बराबर हैं। तो इसीलिए लिखेंगे कि कोण E बराबर है कोण Q के। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए दोनों ही त्रिभुजों में हमने दो कोणों को बराबर दिखा दिया, यानी कि इसमें हमारा ये वाला समरूपता कसौटी लगेगा, कोण कोण वाला। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि कोण कोण यानी AA समरूपता कसौटी से क्या होगा इसमें हमारा कि जो त्रिभुज DEF है ये हमारा किसके समरूप होगा। अब यहाँ पर भी देखिए दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ पर हमने इस वाले त्रिभुज का तो नाम दे दिया कुछ भी, लेकिन इसका नाम देते वक्त आपको सोचना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हमारा जो ये कोण D है ये किसके बराबर होगा? इस वाले कोण P के। तो इसीलिए सबसे पहले लिख लेंगे त्रिभुज और यहाँ पर आ जाएगा P। फिर इसके बाद देखिए E है, तो E हमारा किसके बराबर है? ये देखिए Q के। तो यहाँ पर आ जाएगा Q
और फिर f है, यानी f तीसरे स्थान पर है, तो f हमारा किसके बराबर है, कोण r के, तो यहाँ पर भी तीसरे स्थान पर r आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बाकी के जो प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।